ऑल ऑफ यू। आज की क्लास 7 क्लास है। हम लोग देखते हैं इसमें, हम लोग इससे पिछले क्लास में 20 तक पढ़े थे। अब 21 नंबर में कहता है, जैसे कि 20 में बोले थे कल जो पिछला क्लास हुआ था, कि यह जरूरी नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति सेम इनकम करे, सेम एक्सपेंस करे और सेम सेविंग्स करे। ये संभव नहीं है, संभव भी है, संभव नहीं भी है। तो कल उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे कि सेम हो। आज हम सेविंग सेम हो। आज यह क्वेश्चन 21 में देखते हैं कि कहता है कि दो व्यक्तियों के आय का रेशियो 5:3 है और उनके व्यय अर्थात एक्सपेंस का रेशियो 9:5 है। अब कहता है यदि वे क्रमशः ₹2600 एंड ₹1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय बताएं। यहां पर अब सेविंग्स अलग अलग हो गया, देख सकते हैं आप लोग, यहां पर सेविंग्स अलग अलग है। उस तरह से पहले आप लिख लीजिए। चलिए, दो व्यक्ति मान लेते हैं, ए और बी है। दो व्यक्ति कौन? ए और बी है। अब कहता है इनके इनकम का रेशियो 5:3, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 9:5, एंड इनका सेविंग्स दिया हुआ है अलग अलग है, ₹2600 और ₹1800। अब जब अलग अलग सेविंग्स हो या अलग अलग एक्सपेंसेस मनी में दिया हो तो हम लोग गैप न देख करके डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कब ऐसा करेंगे? जब सेविंग्स सेम सेम न हो, अलग अलग सेविंग्स हो। ऐसे कंडीशंस में यू हैव टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली, कोई गैप टाइप नहीं देखना है। अब देखते हैं, अब जो वैल्यू बड़ा हो, अभी जरूरी नहीं कि पहले किसको लिखे, पहले जरूरी यही है कि जो बड़ा लगे। 9 में 3 से करेंगे तो 27, 5 में 5 से करेंगे तो 25, 9 3 बड़ा हुआ अर्थात 9 3 27। इसमें हम यहाँ पर 27 लिखेंगे और 50 25, 25 यहाँ लिखे, माइनस करना है। साथ ही साथ बराबर, अब 9 में 3 से गुणा किए तो बड़ा वैल्यू, तो सिंपल सी बात में इसमें गुणा करेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा। अर्थात 9 में 18, 18 9 162, 18 9 162, यहां लिख देते हैं हम लोग 162। उसी तरह से फिर माइनस 5 में 26 से गुणा करेंगे, 26 5 30 से, अर्थात 2600 गुने 5, यहाँ 130, अर्थात 13,000। यहाँ 27 किसे आया है? 9 गुने हमने 3 किया है, और 25 कैसे आया है? 5 गुने 5 किया है। अब यहां पर देखते हैं दोनों का गैप कितना है, तो 2 का, और यहां पर गैप कितना है, अर्थात घटा के देख लीजिए, 0 0 2 एंड 3, अर्थात 36 है। अब हमको इससे कोई बहस नहीं है, इसको हमको घेर लेना है, इससे हमको कोई बहस नहीं है। अर्थात यहां पर 2 का वैल्यू 3200, तो 1 का वैल्यू 1600, अर्थात 1600। तो 1 का वैल्यू 1600, अतः 5 का वैल्यू अगर हमसे पूछे तो 16 5 80, और 3 का वैल्यू 16 की 48। अर्थात हम कह सकते हैं ए का इनकम 8000 है, बी का इनकम 4800 रुपया है। अब एक्सपेंस अगर पूछता है तो इससे हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमने घेर दिया है। अब एक्सपेंस पूछता है तो हम जान रहे हैं कि ये 8000 रुपया कमाता है और सेविंग्स बचत करता है 2600 रुपया। अगर हम इनकम में से सेविंग्स को घटाएंगे तो मेरा एक्सपेंस तो मिल ही जाएगा, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग नोट करेंगे। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग अगला देख रहे हैं 22 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि ए और बी की मासिक आय में 5:4 का रेशियो है। यदि ए 2000 रुपया और बी 600 रुपया खर्च कर दे तब उनके बचत क्रमशः 10:9 के रेशियो में हो जाती है। तो प्रत्येक की मासिक आय बताएं। फिर आप लिखे ए और बी, इनकम का रेशियो दिया हुआ है इनका कितना, 5:4। जो मनी इस बार किस मनी क्या है, मनी इस बार दिया हुआ है एक्सपेंस, आपको बीच में नहीं लिखना है, जो मनी लिखे वो मनी को नीचे लिखना है। यहां पर बचत इस बार रेशियो में दिया हुआ है, तो आप सेविंग्स को रेशियो में लिखिए। सेविंग्स कितना, किस रेशियो में, 10:9।
अब 10:9 और इनका एक्सपेंस मनी में है, इसलिए मनी को नीचे लिख रहा है, अर्थात ₹2000 एंड ₹600। फिर वही कहानी, अलग अलग एक्सपेंसेस है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 21 बताया, सेम टू सेम। अब यहां पर देखते हैं 9 × 5 = 45 बड़ा होगा, अर्थात 5 × 9 45 माइनस 10 × 4 × 10 40। इसी तरह से यहां पर हम लोग देखेंगे, अब जब 9 में 5 से गुना किए तो बड़ा वैल्यू, इसलिए 9 में 2000 से, तो 9 × 2000 अर्थात 18000 देगा यह, और 10 में इससे करेंगे हम लोग 600 से, तो 10 × 600 ये हमको 6000 देगा। वही कहानी है, यहां गैप कितना का, तो 5 का, यहां गैप कितना का, तो 12000 का, अर्थात 5 बराबर हम लोग कह सकते हैं 12000। इससे हमको अब कोई बहस ना है, कोई मतलब नहीं है। तो 5 बराबर 12000, तो 1 बराबर 2400 आएगा, भाग करके देख लीजिएगा 24 × 5 = 20 से, अतः 5 बराबर 12000 हो गई और 4 बराबर 9600, अर्थात ए का इनकम 12000 है और बी का इनकम 9600 है। इस तरह से आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आराम से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 जो अभी बता रहे हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस एक आपको सेक्शंस बी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेक्शंस बी, क्वेश्चंस नंबर 5 जरा आप लोग किताब से देख लीजिएगा, उसकी हम डील कर देते हैं। सेम टू सेम है, आप लोग, हम लिखने का तरीका केवल बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जरूर बनेगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आप लोग मैसेज करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, या वो तो हमको डील करना ही करना है। लेकिन आप एक इसी टाइप के क्वेश्चंस है, इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। देख लीजिएगा आप लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, सेक्शन बी में 5 कहता है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, अर्थात सेक्शन बी, अर्थात कह सकते हैं आप लोग प्रश्नमाला रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बुक का, सेक्शन बी प्रश्नमाला बी का क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4। फिर कहता है खर्च का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 19:21 और इनके मासिक बचत सेविंग्स का रेशियो कहता है 37:80। अब आगे कहता है यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत 66,000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होने लगती है कि सर तो यहाँ मनी लिख रहे थे, मनी तो लिख ही नहीं रहे हैं, सही में यहाँ नहीं है, लेकिन एक तो क्लू तो दिया हुआ है कि ए और बी का मासिक बचत दोनों का मिला के, मासिक बचत दोनों का, ए और बी दोनों का 66,000, अर्थात 12 महीना में, 12 मंथ में इतना, तो एक मंथ में कितना, भाग करेंगे 12 से, 12 × 5 = 60 और फिर 12 × 5 = 60, 5500, अर्थात एक महीने में दोनों बचत करता है कितना का, 5500 रुपया का। एक मंथ में दोनों का बचत 5500 रुपये की है, दोनों का बचत 5500 रुपये की है, अर्थात हम कह सकते हैं 37 और 18 दोनों का इस रेशियो में बचत 55 के बराबर और रियल में 5500 के बराबर। अब एक का वैल्यू 100 जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं अब सेविंग्स के बारे में रुपया में अगर लिखना है तो 3700 और
1800। बाकी जो हम कहानी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में, आप आगे करवाए जरूर करें। हम लोग अभी तक 22 नंबर क्वेश्चन तक टाइप 1 पढ़ रहे थे। यहां से टाइप चेंज होता है, 23 से टाइप चेंज हो गया। अर्थात कहता है क्वेश्चंस में दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 12:5 है। यदि इस मिक्सचर में 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 हो जाता है, तो दूध की मात्रा बताना। पानी का भी मात्रा पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि दूध की मात्रा पूछेगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता यह है, जैसे कहता है मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशंस। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 12:5। और जब इसमें हम लोग 8 लीटर पानी मिला देते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है। यह रेशियो 4:3 बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में इससे पहले जो क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे थे उसमें सेम डिजिट का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट या अलग अलग डिजिट या सेविंग्स होता था, लेकिन दोनों में हो रहा था। यहां पर मिल्क और वाटर तो दिया हुआ है, जो मिक्सचर है इसमें केवल हम पानी मिला रहे हैं 8 लीटर। मिल्क में कुछ भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं कर रहा है। अर्थात मिल्क का रेशियो में वैल्यू चेंज हुआ, उसका रियल वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम कहते हैं कि आप शरबत बना के दो, उसने पानी लिया और 100 ग्राम चीनी मिला करके शरबत बनाया, 1 गिलास मान लीजिए शरबत बन गया। अब उस 1 गिलास मुझे देने आ रहा था और इसी बीच कोई और उसके प्रेमी आ गए, तब वह क्या करेगा, या तो फिर से बनाएगा और नहीं तो उसमें कुछ चेंजिंग करेगा। चीनी है नहीं अब, तब वो क्या करेगा, पानी मिलाएगा उसमें। अब पानी ज्यादा मिलाएगा तो ज्यादा फीका होगा, इसलिए थोड़ा बहुत पानी उसको 1.5 गिलास कर देगा और पौन गिलास हमको देगा। तो जब पानी मिला रहा है तो पहले से तो मीठापन कम लगेगा, लेकिन अब 1 गिलास के बजाय 1.5 गिलास हुआ। क्वांटिटी चीनी का चेंज नहीं हुआ, किसका चेंज हुआ, पानी का चेंज हुआ। क्वांटिटी बोल रहे हैं, रेशियो तो दोनों का चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर कांट बी चेंज, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने मिल्क के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया, हमने तो पानी मिला रहे हैं, उस मिक्सचर में हमने पानी मिलाया। तो इस केस में जो कांस्टेंट हो, जो स्थिर हो, जिसको छेड़छाड़ नहीं किया गया हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमने क्या मिलाया, 8 लीटर पानी मिलाया, मिल्क तो नहीं मिलाया है, इसलिए मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जो नहीं मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उसका परसेंटेज वैल्यू चेंज हो सकता है, उसका रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी टोटल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने मिल्क नहीं बल्कि पानी मिलाया है। तो मिल्क एक जगह 12 वैल्यू बता रहा है रेशियो में और एक जगह 4 बता रहा है। ऐसे केस में दोनों को हमको बराबर करना चाहिए। अब 12 यहां पर है, हम इसमें कितना से गुना करें कि 12 आ जाए। कभी भी रेशियो में जोड़ घटाव ना करें, ऐसा ना कि 4 में 8 जोड़ देते 12, नहीं, जोड़ घटाव रेशियो में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज रेशियो हमेशा क्या करता है कि वह लोएस्ट टर्म को फॉलो करता है, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू उसमें नहीं निकाल सकते हम लोग। अर्थात रेशियो लोएस्ट टर्म है, इसलिए अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो मेरा आंसर हमेशा गलत होगा। तो क्या करना चाहिए, या तो डिवाइड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिवाइड करने से अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करें। अर्थात यहाँ 12 लाने के लिए इसमें 3 से हमको गुना करना पड़ेगा, और एक रेशियो का रूल पहले भी बता चुके हैं कि एक में हमने गुना किया तो ऑटोमेटिकली हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अर्थात 3 से इसमें गुना किए तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये भी 12 हो गया, लेकिन यह कितना बना, 9 यह बन गया। यह तो 12 हो ही गया और यह कितना बना, 9 बना। ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट हो गया। अर्थात पहले पानी की मात्रा 5 लीटर थी, अब हो गया 9 रेशियो के अनुसार। तो बढ़ा कितना भाई रेशियो में, यहाँ पर 4 बढ़ा और रियल में हम कितना बढ़ाए हैं, 8।
तो 4 बराबर 8, 1 बराबर 2। अगर आपसे मिल्क पूछा है अर्थात 12 बराबर 12 दूनी 24। वाटर पूछता तो दो कंडीशंस लगता, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियली, शुरू में वाटर का वैल्यू, नहीं तो बाद में वाटर का वैल्यू। इसलिए वाटर ना पूछ करके ये मिल्क पूछा, क्योंकि यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, मिल्क हमेशा कांस्टेंट है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका 24 है। चौबीस में कहता है एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य अर्थात आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स कॉमर्स, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4 और 5 के रेशियो में थे। अर्थात आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स में अगर 4 विद्यार्थी थे तो कॉमर्स में 5। अब कहता है वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8-11 हो गया। क्या हो गया? 8-11। किसमें पढ़ा? तो किसमें पढ़ा? कॉमर्स में। वाणिज्य कितना? 65। तो मेरा फिर आर्ट्स क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। 8-4 हमको अब या तो इसमें भाग करें, नहीं तो इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम नीचे में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी कर सकते हैं। तो 8 लाने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे, तो यहां भी हमको 2 से गुना करना होगा। ये बन गया 10, ये भी 8, ये भी 8। तो पहले कॉमर्स में 10 विद्यार्थी थे, अब हो गए 11, बढ़ोतरी हुई 1 की और रियल में 65 की। तो 1 बराबर 65 हमसे पूछा है, 4 दूनी 8 तक 8 बराबर, तो 8 का वैल्यू 8 गुने 65 इक्वल टू 8 5 40 और 6 48 और 4 52। अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स क्लास आर्ट्स इक्वल टू 520। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25। कहता है कि एक 60 लीटर के मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। टोटल 60 लीटर, कितना? टोटल 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ आपका 3:1। अब कहता है इस रेशियो को 2:1 करना है। क्या मिला के भाई? इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह 2:1 हो जाए। क्या हो जाए? 2:1। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। अर्थात मेरा मिल्क कांस्टेंट होगा। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 3 2 का एलसीएम 6 होता है। हम क्या करेंगे? इसको 6 करेंगे। 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से करना होगा। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से करना होगा। अगर हम नया देखें तो इस 60 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6, फिर 3। फिर से एक बार, 60 लीटर का मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कहता है 3:1 है और कहता है कि इस रेशियो को 2:1 करना है पानी मिलाकर। अर्थात जब पानी मिलाएंगे तो मेरा मिल्क कांस्टेंट होगा। पहले 3 था, अब 2 हो गया। 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 करने के लिए हमने इसमें 2 से गुना किया, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से किए, इसको 6 करने के लिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से। अर्थात यह 60 लीटर का मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर देखें तो 6 2 फिर हो गया 6 3, ये कांस्टेंट हो गया मेरा। अब यहाँ पर देखते हैं कि शुरू में 6 को 2 कितना? 8। अब 8 का वैल्यू टोटल 60, तो यहां बढ़ा कितना? 1 बढ़ा, तो इसलिए 1 का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 8 बराबर 7.5 लीटर। अर्थात अगर हम इसमें 7.5 लीटर्स पानी मिला दे तो यह रेशियो 3:1 से चेंज होकर के 2:1 हो जाएगा। आज पर इतना ही। आप लोग 25 तक जो दिए हुए कुछ आज जो क्लास लिए हैं इस पर पूरा प्रैक्टिस करिएगा। और इससे रिलेटेड अभी यह टाइप खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको डील करना है, वह 8th क्लास में आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना हो सके रिवीजन करें,
जितना रिवीजन करिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम मिटा दे रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आया, आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख करके आप कंसेप्ट समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि एक बार कंसेप्ट फिर से क्लियर बताएं तो आप एक बार जरूर मैसेज कर लें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।